आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। और कह सकते हैं कि जो 29 दिसंबर हेमंत सोरेन के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने वाले हैं, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने 19 योजनाओं का कह सकते हो उद्घाटन करेंगे। 11 ऐसी योजना जिनका शिलान्यास करेंगे और 15 ऐसी योजना है जिनका वो लॉन्च करने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं कि जनता और राज्य की जनता के लिए बहुत ऐसे उपलब्धि भी तो गिनाएंगे ही, लेकिन उसके साथ सौगात भी देने के कार्य करेंगे। आपका सर जैसे किसान ऋण माफी की बात करेंगे तो 29 दिसंबर से ही शुरू होगी। 1 रुपया से लेकर 50,000 रुपये तक का किसानों के लिए ऋण का माफी का है। आपका कहते पर्यटन नीति के होने वाले, खेल नीति की घोषणा होने वाली है। अन्य तमाम तरह की ऐसी योजनाएं हैं जो अभी तक नहीं हो पाई, कि जो कि उन्होंने घोषणाएं तो की थी, आप कह सकते हैं कि जो चुनाव के पूर्व की थी, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया। लेकिन अब नए वर्ष में उन्होंने जनताओं के साथ खिलाड़ियों को सौगात देने वाली हैं, युवाओं को सौगात देने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने घोषणा से जब चुनाव से पूर्व उन्होंने घोषणा की थी कि सभी जितने हैं छात्र हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन वाले को 5,000 और जो पोस्ट ग्रेजुएट है 7,000 देने की घोषणा की थी। अब लगता है कि जो नए वर्ष में ही छात्र और छात्राओं को इसकी सौगात मिलेगी। और दूसरी बात कह सकते हैं कि जो ये गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की, जो आप कह सकते हैं कि जो उनका एक घोषणा था कि किसान ऋण माफी को लेके, वो एक सबसे बड़ी घोषणा थी कि कांग्रेस के लिए वो 29 दिसंबर को ही शुरुआत होगी। ये कांग्रेस वालों ने अपने आप उपलब्धि मानते हैं और तमाम तरह की उपलब्धि अब कहेंगे कि जो गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर को राज्य की जनता को वहां से संबोधित करेंगे। और सबसे अहम बात यह भी रहेगी कि हर मुख्यालय से कह सकते हैं कि जिला के वो लाइव प्रसारण होगा, जो और कार्यक्रम की शुरुआत तो कह सकते 12:30 बजे से स्टार्ट होगी, लेकिन जो अब जो घोषणाएं होगी वो लाइव वहां के राज्य की जनता और हर जिले की जनता भी यहाँ से देख पाएंगे। अनिल मनीष, वहाँ 29 दिसंबर को पूरी तरह से तैयारियां मतलब हो चुकी है। कोविड-19 को अगर की बात करें तो सुरक्षा को देखते हुए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, और वहाँ सुरक्षा के अलग से जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई है वो किस तरह की होंगी? देखिए अनिल, बताया जाए कि कोविड-19 का तो प्रभाव रहा है। आप कह सकते हैं सबसे बड़ी कार्यक्रम है 1 साल के अंतराल में जो होने वाली है। 1 साल की उनका घोषणाएं करेंगे और अन्य तमाम तरह की योजनाओं का लॉन्चिंग करेंगे। तो 5 एंट्रेंस गेट बनाए गए हैं वहां पे, जो सभा स्थल पे, वहां पे उनका प्रशासन के द्वारा निर्देश भी दिया गया, जिला प्रशासन द्वारा, कोविड को लेकर कि हर गेट पर आप कह सकते हैं कि ये सैनिटाइजर होगा, जो मास्क होगा, इन तरह जो मास्क नहीं पहन के आएंगे उन्हें मास्क भी दिया जाएगा, थर्मल स्कैनर होगा। जिला प्रशासन अपने तक किसी भी तरह का कोताही नहीं बरतना चाह रही है। वो हर गेट पर जो एंट्रेंस में वीआईपी हो, चाहे मीडिया के लिए हो, चाहे आम जनता के लिए हो, चाहे लाभुक के लिए है, उनका साफ कहना है कि घुसने से पहले उनके चेकिंग किया जाएगा। मास्क जो लाभुक नहीं पहन उन्हें मास्क भी वितरित किया जाएगा। कह सकते हैं कि 3,000 जो लाभुक आएंगे उनके लिए कहीं ना कहीं कोविड को देखते हुए जो सरकार ने कहा है कि उनकी अच्छी तरह से व्यवस्था की गई, कहीं किसी भी तरह की कोताही जिला प्रशासन ने कहा कि नहीं बरती जाएगी। मनीष, हेमंत सरकार 1 साल जो किए गए काम है उसमें कितना खरा उतरी है, ये बड़ी बात होगी। देखिए अनिल, आपने साहब कितना खरा उतरी है। जब अपने सरकार की नुमाइंदे से बात करेंगे तो उनका कहना है कि 9 महीना कोरोना से रहा, कि कार्यकाल नहीं, मतलब 9 महीना का सर किसी भी प्रकार का काम नहीं, आपके पास बन गया 3 महीना बचा। 3 महीना में जो कार्य किया गया है, मतलब कम ऐसे कई विभाग है जहाँ पे 100% कह सकते बजट की राशि खर्च नहीं हो पाई, कई जगह 33%, 50%। तो अब 3 महीना उनके पास बचा हुआ है, जो 3 महीना में वो अपना बजट राशि खर्च करने का निर्देश भी दिया गया राज्य सरकार के द्वारा कि जो भी विकास का कार्य हो जल्द से जल्द करें। जैसे झारखंड पर्यटन नीति की बात कर लें तो उनकी राशि अभी भी बची हुई है। आप ग्रामीण विकास की बात कर लें तो जो आलमगीर आलम ने कहा कि 50% ही राशि उन्होंने खर्च की है। तो ऐसे कई तरह की योजना है, तमाम योजना है जिन पर राशि अभी खर्च नहीं की गई। उनके पास तो 3 महीना बचे हुए, देखना होगा राज्य सरकार इस पर कैसे खर्च करती, क्योंकि उपलब्धि की अगर बात करेंगे तो, लेकिन 29 दिसंबर को आपको उपलब्धि के तो सुनेंगे कि उपलब्धि तो गिनाएंगी हेमंत सरकार कि हमने ये किया वो किया। लेकिन अब वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो उनका साफ कहना है कि यह सरकार 1 साल में यहाँ की जो राज्य की जनताओं के साथ छलने का काम किया है, बलात्कार की घटना बढ़ी है, अपराध की घटना बढ़ी है, बेरोजगार युवाओं को ठगा गया है, उनसे जो वादा किया गया था वो नहीं दिया गया, कि युवाओं को कहा था कि युवाओं की सरकार है, युवाओं को पैसा नहीं दिया गया, कि कहा गया था 5,000 रुपये देंगे स्नातक को, स्नातकोत्तर को 7,000। वो ऐसे युवा है जो टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि आखिर वायदा तो किया गया था, आखिर क्यों नहीं निभाया गया। आप कह सकते हैं कि कोरोना के कारण हुआ है, लेकिन अब बार बार विपक्ष
इसको विपक्ष एक सबसे बड़ी बात बताना चाहेंगे अनिल, उन्होंने कहा कि अब जो एनडीए है वो इसमें जिस दिन इनके आप कह सकते 29 दिसंबर को विपक्ष एक अन्य योजना ये काम करने जा रही है कि इनके विफलताओं को अब जनता को पहुंचाने का कार्य करेगी। आजसू ने अलग कहा है कि राज्य सरकार की 1 साल का विफलता जो वो राज्य की जनता को पहुंचाएंगे। वहीं भाजपा का भी वही कारण है कि वो भी मोराबादी मैदान में उनका कहना है कि हम विफलताओं को लेकर वहां पे प्रदर्शन करेंगे। ऐसे कह सकते हैं किचकिच कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष में 29 दिसंबर को होगी ही। चलिए मनीष, एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे। ये तो 29 दिसंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है और जिला स्तरीय कार्यक्रम किस तरह होने जा रहा है? जिला स्तरीय भी कार्यक्रम हो रहा है तो 29 दिसंबर को, तो उसकी क्या तैयारी की गई? बताना चाहेंगे जिला स्तरीय कार्यक्रम में जो महागठबंधन की सरकार है, गठबंधन अपने अपने मुख्यालयों में अब लाइव देख सकेंगे। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री संबोधन करेंगे हर जिले में, इसकी व्यवस्था भी की गई है कि जो कांग्रेस कार्यालय हो, जेएमएम कार्यालय हो, सब जगह से लाइव यहाँ से दिखाया जाए कि मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, क्या घोषणा करते हैं राज्य की जनता के लिए। वहाँ पे कार्यकर्ता एकत्रित होकर अपने जिला मुख्यालय में देखेंगे और राज्य की जनता को जो सौगात दिया जाएगा वो घर घर जाने की बात उन्होंने कहा है कि जो गठबंधन की सरकार की राज्य की जनता को ग्रामीण स्तर पर उन्होंने कहा कि इसकी जाके हम बताने का कोशिश करेंगे। बार बार हेमंत सरकार ने भी कहा है कि ग्रामीणों के लिए बहुत से ऐसी योजनाएं हैं जो लेके आ रहे हैं और सबसे अहम योजना है कि 112 डायल, एक तो नई योजना की शुरुआत होने वाली है सर्विस। ये योजना आप कह सकते हैं कि जो प्रशासन के लिए एक अच्छी पहल होगी, क्योंकि ये अंतरा आप कह सकते हैं पूरे राज्य में कह सकते हैं ये लागू है, लेकिन अब झारखंड में ये जो 29 दिसंबर से ये चीज़ लागू होगी। अनिल, चलिए मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कहा जाए अब 29 दिसंबर का इंतजार है, जहां हेमंत सरकार योजनाओं की झड़ी लगाएंगे और विकास की 1 साल के विकास की बात करेंगे।